गेट खुले रहे दो। एसी काम इसमें उतना करता नहीं है। थोड़ा सा विलंब हुआ आज, माफी चाहते हैं। कहां तक हो चुका था बताइए? ये हो चुका था। आइए ध्यान दीजिएगा, जो लोग नए आए होंगे उनको आज समझ में नहीं आएगा, कल से आएगा। और ऑनलाइन वालों का शिकायत रहता है कि हमारा तरफ ध्यान देवे नहीं करते हैं। को बार मैं भुला जाता हूं आप लोग को पढ़ाते टाइम कि मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं। तो आइए भाई, रमेश जी आ गए हैं, जमीला। अच्छा, अब देखिए सवाल क्या है कि 45 रुपया प्रति केजी वाली चीनी को 52 रुपया प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55 रुपया 20 पैसा प्रति केजी बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो। यही बात ना। सवाल में आप देखिए 3 जगह रेट पता है और मिश्रण का रेट है। मिश्रण का रेट का मतलब हुआ कॉमन रेट। पर एक बात ध्यान देने वाली है इस सवाल में, ये तो 45 रुपया प्रति केजी वाला चीनी है, ये 52 रुपया प्रति केजी वाला चीनी है। मतलब वो जो दुकानदार होगा ना, वो खरीद के लाया है 45 के 52 के, वो बेच रहा है इसे। तो याद रहे ये 2 उसके क्रयमूल है, जबकि ये तीसरा भी क्रयमूल है। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं कि कॉमन रेट 55.20, पहली बिंदु पर पहली रेट और दूसरी बिंदु पर मिश्रण का रेट कॉमन बिंदु पर, तो ये गलत है आपका। गलत इसलिए है कि ये है मिश्रण का विक्रय मूल्य, ये है मिश्रण का, जबकि हमको तीनों जगह चाहिए क्रय मूल्य। तीनों जगह क्या चाहिए? अगर दूध पानी दूध पानी दूध पानी है तो तीनों पॉइंट पर अगर दूध लिखते हैं तो तीनों जगह दूध, अब पानी लिखते हैं तो तीनों जगह पानी लिखना होगा। तो आपको एक बात मैंने बताया था जब बेसिक इसका पढ़ाया था, उसी टाइम मैंने आपको यह बताया था कि अगर विक्रय मूल्य पता होगा, ये मिश्रण का विक्रय मूल्य है ना, ये मिश्रण का 55 रुपया 20 पैसा क्या है? एसपी है, यानी सेलिंग प्राइस है। और इतना में बेचने पर 15% का लाभ होता है। 15% का होल वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? 15% लाभ का होल वैल्यू, 15% का मान 3/20 होता है। 15% का मान 3/, कैसे? 15/100 लिखाया। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, ऊपर में 15 नीचा में 100, 5 से काटे ऊपर में 3 बार में नीचा 20 बार में, 3/20 हुआ किसका मान? 15% का मान। और सुनिए सुनिए, लाभ चाहे हानि उसी का होल वैल्यू निकालते हैं। इसको क्या करना है, इस बार लाभ है तो जोड़ना है। 20 और 3 कितना हुआ? 23/20। अब उस मिश्रण का क्रय मूल्य हमको पता हो जाएगा। कैसे? तो विक्रय मूल्य, हाँ विक्रय मूल्य है 55 रुपया 20 पैसा, इसमें उल्टा गुना करेंगे 20/23 से। ये दशमलव को उड़ाए तो बट्टा में 100 आया। आया कि नहीं? अब आइए यहां एक 0 से एक 0 काट दीजिए, ई 0 से ई 0 काट दीजिए। 23 से भाग लगाइएगा इसमें, तो 23 दूना 46, शेष बचा कितना? 46 के बाद 9, 23 चौका 92। अब 24 दूना कितना हुआ? यानी 48 रुपया क्रय मूल्य हुआ उस मिश्रण का। अब ध्यान दीजिए, पहले प्रकार के जो चीनी है उसका क्रय मूल्य है 45, दूसरे प्रकार का चीनी जिसका क्रय मूल्य 52, और मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है? बात आया समझ में? पहले 55 दिया था, अब 55 दोनों से ज्यादा था, यानी वो मिश्रण का रेट नहीं था, वो मिश्रण का विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य नहीं था। जो कॉमन रेट होता है, जो मिश्रण का रेट होता है, वो महंगा वस्तु से सस्ता होगा और सस्ता वाला से पक्का
अब बताइए 45 में से 48 घटा के इधर लिखना है, ये रोड पकड़ ले जाना है, घूमना उमना नहीं है, सीधा रोड है। तो 45 में से 48 गया कितना, कोई घटा दीजिए बड़का में से छोटका, 48 52 का अंतर यहां लिख दीजिए 4 का, यानी 4:3 में लेना पड़ेगा दोनों से मात्रा। अब सुनिए 45 रुपए वाला लेना है 4 किलो, तो 52 रुपए वाला लेना है, बात है समझ में। अब हो गया 4:3, आपका आंसर ऑप्शन सी। चलिए वहां बैठ जाइए, वहां इधर आइए। ये बात आया समझ में कि नहीं, पक्का? आइए ध्यान दीजिए, अभी ये टाइम से आइए, ना तो स्कूल में जाकर आप लोग खचराई कीजिएगा, अब बदनाम होगा पूरा टीचर। हाँ अभी शादी ब्याह न हुआ है तब लेट हो रहा है। देखिए आए, हाँ हम अपने पंचायत में ट्रांसफर करा के ले जाएंगे इस सबको। सारा मास्टर सब सीधा भेल है हमरा, फिर सारा डीलर सीधा भेल है। देखिए 2 बर्तन, बाहरा जब निकलता है तब बुझाता है जे बाबू रे समुद्र तो इधर हो। आइए ध्यान दिया जाए, अगला सवाल देखिए, 2 बर्तन में दूध पानी का अनुपात 2:3 या 7:3 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल का टाइप चेंज हुआ है आपका, कहता है 2 बर्तन में दूध पानी का अनुपात 2:3 है। एक पहला बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3 का, और एक दूसरा बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:3 का। अब दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाने पर प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। एक तीसरा बर्तन में डाल देना है दोनों को उठा के, उसमें कहता है कि मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा। बात है समझ में। सवाल क्या कहता है कि पहला बर्तन में दूध पानी का रेशियो 2:3 में है, यानी कि अगर 2 लीटर दूध होगा तब 3 लीटर पानी होगा, और दूसरा बर्तन में अगर 7 लीटर दूध होगा तब 3 लीटर पानी होगा। कहता है दोनों बर्तन के मिश्रण को उठाइए और उठा के ले जाइए तीसरा बर्तन में पटक दीजिए। अब बताइए कि दूध पानी का रेशियो क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बात सुनिए, इस बर्तन में अगर 2:3 में दूध पानी है ना, तो इसमें से कितनों मात्रा आप निकालिए, चाहे 10 लीटर निकालिए, 20 लीटर निकालिए, 30 लीटर निकालिए, जिस रेशियो में दूध पानी होगा उसी रेशियो में निकलेगा। अगर मिश्रण निकालिएगा तो, नहीं समझे फिर से बात समझिए आसानी से। अगर इसमें देखिए दूध कम है कि ज्यादा, इसमें दूध कम पानी ज्यादा। अगर मान लेते हैं 50 लीटर का मिश्रण है, इसमें से हम 10 लीटर निकालेंगे, तो ज्यादा कौन निकलेगा, कम कौन निकलेगा, ज्यादा पानी निकलेगा और कम दूध निकलेगा। कहा है भाई, कहा कि जैसे है वैसे ही ना निकलेगा दूध पानी। अब देखिए ग्वाला जो होता है हमारा जैसन, दूध बेचे जाए पानी मिला देगा, और पानी मिला देगा तो पानी अगर जिस दिन ज्यादा मिला दिया वो ड्राम में, बड़का ड्राम टंगले रहता है मोटरसाइकिल में, अब तो पहले साइकिल से होता था, अब मोटरसाइकिल में, तब जिस दिन पानी वो ज्यादा मिला देगा, 1 लीटर आपको दिया, आधा लीटर उनको दिया, 2 लीटर उनको दिया, तब पानी ज्यादा है तो ज्यादा ना पानी सबके जाएगा। समझे कि नहीं, यानी जिसकी रेशियो ज्यादा होगा वही निकलेगा ज्यादा। कोई दिक्कत, यानी इस बर्तन को उठा के उसमें डालेंगे तो इसमें दूध कम जाएगा, इससे पानी ज्यादा जाएगा। इसमें देखिए इसमें दूध ज्यादा है और पानी,
अगर इसको उठा के उसमें डालेंगे 2 लीटर 4 लीटर 10 लीटर या सब भी डाल दीजिए, तो जिस रेशियो में दूध पानी है उसी रेशियो में जाएगा। इसमें दूध ज्यादा है तो दूध ज्यादा जाएगा, और पानी कम है तो पानी कम जाएगा। कोई दिक्कत है बात में? तो आइए सीधा क्या करना है कि दोनों बर्तन में देखना है कि दोनों बर्तन से टोटल दूध कितना जाने वाला है और दोनों बर्तन से टोटल पानी कितना जाने वाला है। तो आइए टोटल मिल्क देख लेते हैं। टोटल मिल्क सुनिए, इसमें से मिल्क हुआ 2 कुल कितना में, यानी 2/5 भाग मिल्क जाएगा, प्लस इसका देखते हैं, इसमें से मिल्क जाएगा 7 कुल कितना में 10 में। अभी एलसीएम 10 हो गया, इसको 2 से गुना करिएगा 10 हो जाएगा, तो यह 2 से गुना 4 और 7 11, 11/10 भाग दूध जाएगा दोनों बर्तन से। पहला बर्तन से इतना भाग, दूसरा बर्तन से इतना भाग, जोड़ दिया तो 11/10 भाग इसमें मिल्क आ गया, 11/10 भाग। रुक जाइए, अब दोनों बर्तन में पानियों ना है, पानियों ना जाएगा। अब दोनों बर्तन उठा के पलट दिए तीसरा बर्तन में, तो टोटल वाटर कितना जाएगा? सुनिए, वाटर हुआ 3 कुल कितना में। अब देखिए इसमें वाटर 3 कुल कितना में 10 में। तो एलसीएम तो 10, 5 दूना 10, तो 3 दूना 6 3 9/10, यानी यहां हुआ 9/10 पानी दोनों बर्तन से। 10 से 10 आपका चला गया, 11:9 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आपसे यह टाइप पूछा जाएगा। चलिए लिख लीजिए, ठीक है? मारो स्क्रीनशॉट रे बाबू। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, घर पे लिखना है। आ जाइए, सवाल का था किस अनुपात में। अब देखो वो सब सवाल अब इतना नहीं इत्मीनान से बनाना है। देखिए आपके सामने जब सवाल आएगा तो सवाल सीधे समझना है कि 2 गो बर्तन में दूध पानी दिया हुआ है, या 3 गो बर्तन भी रह सकता है। कहेगा सबको उठा के तीसरा में डालना है, तो बताइए कि उसमें दूध पानी का रेशियो क्या होगा। या ऐसा भी बोल देगा कभी कभी कि 2 लीटर तीनों में से लेना है, तो दूध पानी का रेशियो क्या? अरे 2 लीटर लोगे चाहे 4 लीटर लोगे, जिस रेशियो में वो है वह रेशियो में जाएगा, वो लीटर उटर छोड़ देना। 2 लीटर अगर बराबर ले रहा है तब, हाँ अगर अलग अलग कह रहा है तब उसको लेके चलना होगा, आगे सवाल मिलेगा हमें। जैसे दोनों में से कह दे कि दोनों में से 2 लीटर लेना है, तो 2 लीटर में जितना दूध का रेशियो रहेगा उतने ना दूध जाएगा। 2 लीटर लीजिए चाहे 5 लीटर लीजिए, दूध ज्यादा रहेगा तो दूध ज्यादा ही जाएगा, और पानी कम रहेगा तो पानी कम में जाएगा। लेकिन बराबर मात्रा कहेगा तब। लेकिन अगर अलग अलग कहता है तो आगे हमारा सवाल होगा। देखिए पहले इस सवाल पर आते हैं। सवाल कहता है किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। सब जगह पोटेशियम नाइट्रेट ना है, अंतिम में हो जाए कितना 40, तो ये कॉमन बात ना हो गया। तो बस ये तो सवाल ऐसी बन गया, कॉमन वाला को कॉमन बिंदु पर लिख दीजिए। अब पहली बिंदु पर पहली बातें और दूसरी बिंदु पर दूसरी बातें। किस अनुपात में? 30-40 का अंतर 10 का, 60-40 का 20 का, 0 से 0 कटा 2:1 आंसर हुआ। अगर प्रतिशत लिखिएगा तो प्रतिशत कटिए ना जाएगा, इसीलिए छोड़ देते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए ये सवाल बड़ा फेमस है। सोना पानी से 17 गुना भारी है, तांबा से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में धातु को मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाए? सुनिए, सोना जो है पानी से 17 गुना भारी और तांबा से 9 गुना भारी। कौन? सोने। और कहता है किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि धातु का मिश्रण किया जाना चाहिए कि ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाए। मतलब सबको मिला दीजिएगा, दोनों में तो सोना है, मिलाइएगा तो तीसरा में भी सोना जाएगा। तो सोना जो है भारी होना चाहिए पानी से 12 गुना। तो इसमें ऐसे करना है, भारी भारी तीनों जगह बोला ना, तीनों बात भारी 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 बोला। तो मिश्रण जो भारी कहा उसको कॉमन बिंदु पर, लास्ट में 12 गुना भारी। अब पहला बिंदु पर पहला बात, दूसरा बिंदु पर दूसरा बात, भारी भारी भारी। अब घटा दीजिए, 17-12 का अंतर, अब 12-9 का 4:5, ओ 3 ना, 3 अनुपात 5 आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया।
समझ में आया? चल रे बाबू, अगला देखिए। 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच का अनुपात क्या होगा? सुनिएगा, मैंने ऐसा थ्योरी में बताया था फॉर्मूला। मैंने बोला था कि कुछ दूध रहेगा, उसमें से कुछ निकालकर उतना पानी डालेगा, फिर दूध रहेगा, माने मिश्रण निकाल के फिर पानी डालेगा। तो शेष दूध की मात्रा के लिए फॉर्मूला होता है शेष दूध की मात्रा। पहले से दूध है ना, और इस काम करने पर जैसे क्या हुआ, 50 लीटर में से 10 लीटर दूध निकाल लिया और देखा जी घट गया। मान लीजिए कोनो रख ले है दुकान में एगो आदमी काम करने वाला, अब वो मालिक नहीं है तो सोचा कि 10 लीटर दूध गायबे कर देते हैं। वो 50 लीटर में से 10 लीटर गायब कर दिया। देखा जब मालिक आएगा तब पूछेगा, पानी मिला दिया, 50 के 50 पूरा दिया वो। उसके बाद फिर क्या किया कि उसमें से फिर 10 लीटर निकाला, यानी मिश्रण निकाला, फिर पानी डाल दिया। तो मिश्रण तो उतने है बैलेंस बनल, लेकिन दूध के क्वांटिटी घटते जा रहा होगा, नहीं घट रहा होगा, क्योंकि बार बार वो मिलाता क्या है, पानी। तो दूध के क्वांटिटी घट रहा होगा। तो शेष दूध जो होगा 50 से कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। तो शेष दूध की मात्रा के लिए फॉर्मूला है A × 1 - B बट्टा A के पावर n, जहां A है प्रारंभिक मात्रा, B है निकाला डाला गया मात्रा, और A है प्रारंभिक मात्रा, n है प्रक्रियाओं की संख्या। इस सवाल में कई बार प्रक्रिया अपनाया गया है। देखिए तो 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर में 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, 3 बार ही काम हुआ है। तो यहां पर देखिए, यहां लिखिए 50 1 - 10 लीटर निकाला बट्टा 50, अब पावर कितना n, 3 बार ना, 0 से ही 0 कटा, 5 एक कम 5 में से 1 गया 4/5। सुनिए तो 4/5 मतलब 4 का क्यू होता है 64, अब 5 का क्यू होता है 125। नहीं समझे? 5 एक कम 5, 5 में से गया 4/5, 4 का क्यू 64 है, 5 का क्यू 125। अब 25 से काटिएगा, 5 बार में 25 से काटिएगा, इतने ना। अब हो गया आपका 64 दूना कितना, 128 बटा कितना 5। अब सुनिए, आप चाहे तो इसको भाग दे के दशमलव में चेंज कर लीजिएगा, लेकिन आपसे क्या कहा, आपसे अगर कहता कि कै लीटर शेष दूध है से बताइए, तो यहां दिमाग लगाते, 2 से गुना तो 10 होता, ऊपर 2 से गुना तो 256 होता, 0.1 अंक बाद जाता, यानी उसमें 25.6 लीटर शेष दूध बचा हुआ है। सवाल ये नहीं पूछा हम लोगों से, ठीक है ना। ये भी हो गया एक आंसर। आपसे पूछेगा शेष दूध की मात्रा कितनी है, 25.6 लीटर। हम लोगों से पूछा है इस बार क्या, हम लोगों से पूछा है कि शेष दूध की मात्रा, और कहता है पानी और दूध के बीच का अनुपात क्या होगा, ये बताइए। पानी और दूध के बीच का रेशियो कह दिया, तो पानी और दूध का रेशियो कितना होगा ये बताइए। काम करते हैं, टोटल 50 लीटर था ना पक्का, अब शेष अब दूध कितना बच गया है, 128/5। तो टोटल 50 लीटर मिश्रण में, वो मिश्रण ना हो गया है, पानी तो डाल ही देता है, मिश्रण तो अभी भी 50 से का है, क्योंकि जितना उसने निकाला था उतना डाल दे रहा है पानी। तो मिश्रण 50 का है, जिसमें दूध इतना है तो पानी कितना, घटाने से पता चल जाएगा। तो हो गया 250, और 250 में से 128 घटा दीजिए, 250 में से 128 घटाइएगा कितना, 32 और 22, 122/5 ही हो गया पानी। ये क्या हो गया, तो सुनिए, पानी और दूध का रेशियो पूछा है आपको, 122 बट्टा कितना आया 5 पानी आया, और दूध कितना आया है 128/5। 5 से 5 खत्म। अब ये 8 2 10 1 11, 2 2 4 1 5, सीधा 128 के आधा 64, 122 के आधा कितना 61, तो 61:64 का रेशियो ऑप्शन सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा। लीटर में है, भाग नहीं। हाँ 100, घटा देते, 128 में से 5 गया 122,
123 हो जाता। तो पगला बना रहा है तू हमरा। इनका कहना है कि 128 दूना सॉरी 5 है, तो ये तो हो ही गया ना। 128 दूना 256 और दशमलव यहाँ, तो अब 50 में से इसको घटा लेते, ये अच्छा लगा। ठीक है, यहाँ रहता तुम्हारा 17 से भाग, यहाँ रहता कुछ और भाग। ये तो 5 था तो आसान से कर लिए, तो हमने जो बताया वो गलत नहीं बताया आपको। सीधा है 50 में से इसको घटाने से ज्यादा दिक्कत हो गया यार। 250, ये कौन लॉजिक है? ये आप नहीं, आप जानते हैं, आप अपने पास रखिए। ये हमरा तो सब पता है। चलिए, वो कहाँ से घटाइएगा? अरे भिन्न में घटा दिए, दशमलव में आप चेंज करके घटाए। हम भिन्न में घटा लिए, हम तो एक स्टेप और कम में गए। आप पहले दशमलव में लाइएगा तब घटेगा, और हम जहां भिन्न था भिन्न को भिन्न में से घटा दिए, क्योंकि भिन्न से भिन्न नीचे कटना भी था। अब आप फिर जब वहां ले आते, आप काबिल बन रहा है। देखिए 25 दशमलव कितना आ गया था? 6। अब फिर दशमलव वाला 50 में से इसको आप घटाते ना, और जो आता फिर उसको आप क्या करते? यहां लिखने के बाद दशमलव को दशमलव से उड़ाते, फिर कटवे ना करते। तो आप दशमलव दिए, फिर दशमलव मिलाए, दशमलव को हटाए। आइए 20 नंबर आ जाइए। 400 रुपए प्रति किलो वाली लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपए प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण 408 रुपए प्रति किलो के दर से बेचने पर 20% का लाभ हो? ध्यान दीजिए, सवाल आपको धोखा देना नहीं चाहिए। अगर सीधे सवाल ऐसे कहता कि 400 रुपए वाला एक दार्जिलिंग वाला चाय है, 300 रुपए वाले चाय को किस अनुपात में मिला दे कि मिश्रण का रेट हो जाए 360 रुपया, ऐसा कुछ बोल दे, तब तो सीधा बात है, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन बिंदु पर कॉमन बात, पहले बिंदु पर पहली बात। लेकिन मिश्रण का कौन चीज देले है? मिश्रण का विक्रय मूल्य देले है, समझे कि नहीं? तो ये दुगो आपका खरीद रेट रहता है, और इस रेट से बेचेगा, लाभ कमाना है इतना, तो पहले इसको क्रय मूल्य में चेंज करना है। अब फटाक से कैसे करना है? विक्रय मूल्य है 408, है ना? तो 20% लाभ हो रहा है। 20% का मान 1/5 लाभ है, तो 6/5। कोई दिक्कत? क्रय मूल्य लाना है तो उल्टा गुना ना, 5 ऊपर 6 नीचे हो गया क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? चलिए 6 36 शेष बचा 4, 4 पर 8 48, 6 8 48। कोई दिक्कत? अब सुनिए, 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 5 6 के 30 4, 334 रुपया क्या हो गया क्रय मूल्य? 340 रुपया हमारा क्या हो गया? इसका क्रय मूल्य, मिश्रण का, दोनों तरह के मिला हुआ ना। तब पहले प्रकार का क्रय मूल्य पता है हमको कितना? 400। दूसरे प्रकार का और मिश्रण का कोई दिक्कत है क्या? चाय चीनी चावल है, इसकी मात्रा होती है, नहीं संख्या ना। चलिए घटाइए, तो इसमें से 60 घटाइए, इसमें से 20 से काट दीजिए, 20 दूना 40, 20 3 60। कोई दिक्कत? 2:3। देखिएगा, ये धोखा ना दे आपको। ये यहां पर ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य दिया है तो ओकरा कन्वर्ट करना होगा। क्रय मूल्य दिया था तो कोई दिखते नहीं, सीधे उड़ा दीजिएगा क्रय मूल्य सीधा लिख के यहाँ, ठीक है? इतना रुपए वाला इतना रुपए वाला किस अनुपात में मिला जाए कि रेट इतना हो जाए नया, तो उसमें सीधे बैठा देना है। लेकिन यहां कहता है कि इतना रुपए बेचे से इतना प्रतिशत लाभ हो, तो हम सोचेंगे वो मिश्रण का खरीद रेट कितना पड़ा, पहले ये तो पता कर ले हम। पहले प्रकार का खरीद रेट पता है, दूसरे प्रकार का पता है, तो मिश्रण का खरीद रेट क्या होगा? अब सुनिए, सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड का 13:6:1 के अनुपात के मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 केजी है तो पुर्जे का कुल भार कितना है? ये कोनो बड़का बात नहीं है। कहता है कि तांबा है, जिंक है और लेड है, नहीं, यह है 13:6:1 में। और उसके बाद कह दिया है आपको, यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 केजी, जिंक का ना, तो जिंक का अनुपात में है 6 और रियल में 90 बोला, तो 15 6 के 90 ना, अनुपात 1 का मान कितना? 15। 1 का मान 15 हो गया। टोटल पूछा है 13 6 कितना? 19 1 20 में गुना कर देंगे 15 से। टोटल अनुपात में 20, 1 का मान 15, 20 का मान कितना? 300 केजी हो जाएगा। ऑप्शन डी है सर। कहां भाग गया रे? चलो
गेट खोलो। आइए, सोने और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। यदि 30 केजी सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए। बना लेंगे आप लोग? बनेगा कि ना? अरे भैया, सोना चांदी 8:12 में, सोना चांदी 8:12 में। अब कहता है इसमें सोना अगर 30 केजी है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन, मिश्रण टोटल ना पूछ दिया, तो सोना है 8 और रियल में है 30, तो 8 का मान कितना हुआ? 30। 1 का मान कितना हुआ? 30/8। 2 से कटा 15 बार में, नीचा कटा, कोई दिक्कत? टोटल पूछा है तब 12 8 कितना? टोटल हुआ 20। टोटल हुआ कितना? अनुपात में 20। अनुपात 1 का मान है कितना? 15/4। तो 20 का मान 4 पचे 20, 15 पचे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 75 ऑप्शन डी। अगला देखिए, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है। इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाल लिया गया है, उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया है। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है, इसके स्थान पर पानी डाला गया है। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया है। अब मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? बनेगा कौन फॉर्मूला? n/1 - b/a के पावर n हो जाएगा ना? बना लीजिएगा। चलिए देखिए, कहता है 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपया प्रति किलोग्राम है, 42 रुपया प्रति किलोग्राम है, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं और 45 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। नहीं, इस बार उल्टा ना है। विक्रय मूल्य दिया है, पहले प्रतिशत लाभ देता था, रेशियो पूछता था। इस बार क्या है? आपको प्रतिशत लाभ पूछा है। चलिए आइए देख लेते हैं। कहता है कि 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपया प्रति केजी और 42 रुपया प्रति केजी है ना, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। मान लीजिए कि 1 किलो ही तो 1 किलो, 2 किलो ही तो 2 किलो, समान मात्रा में मिला दिए और सबको बेच देना है। कैसे? कुछ नहीं करना है। सुनिए सुनिए, पहले 38 रुपये केजी मान लेते हैं, 1 किलो लेंगे तो 38 रुपया ना हुआ। खरीदने गए, 2 गो खरीद के लाया, उसको बेचे, तो पहला प्रकार का मिला हमको 38 रुपये चावल, और दूसरा मिला तो 1 किलो ही लिए, 1 किलो ही लिए, तो कै किलो हुआ? तो 2 किलो का टोटल क्रय मूल्य इतना हुआ कि नहीं? बोलिए जरा, टोटल क्रय मूल्य। अब बेचिएगा तो 2 किलो ना बेचना होगा। 1 किलो ही लाए 38 रुपया खर्चा, 1 किलो ही लाए तो 42 रुपया खर्चा, लेकिन आया कै किलो? बोलिए, 2 किलो आया, तो बेचिएगा कै रुपए? तो ये हो गया इसका टोटल विक्रय मूल्य। अब टोटल क्रय मूल्य पता, टोटल विक्रय मूल्य पता, तो लाभ हानि पता हो जाएगा। नहीं समझे? चलिए 38 42 जोड़ दीजिए, कितना? 80। इसको 45 दूना, तो भैया देखिए ना, 10 रुपया लाभ हो गया इस व्यापार में। तो 10 का लाभ हुआ कितना पर? 80 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 0 से 0, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25/2 12%। ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है ना? ना ठीक है, थोड़ा से पीछे वाला, ओकरो से पीछे, ठीक है ना? रुसवा न करे कोई तुझको, ये सोच के हम घबराते हैं। रुसवा न करे कोई तुझको, ये सोच के हम घबराते हैं। दिल तोड़ने वाले खुश रहना, हम तेरे शहर से जाते हैं। आइए, 1 केजी मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी? यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जास्ता और बाकी गिलट है। अब लो, अब गिलट उलट क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है। मैथ में तुमको लिखने ठीक से आता है, पढ़ने आता है नहीं, संख्या बुझाना चाहिए खाली। अब वहां पता न लगाने लगना अब गिलट क्या होता है, हमको भी नहीं पता गिलट क्या होता है, साइंस के स्टूडेंट नहीं है। सुनिए, 1 केजी मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी? यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है
और 40% जास्ता है, अब बाकी गिलट। ये कुछ बात है, भुट्टो के आपको भटकाया जा रहा है, आपको भटकाया जा रहा है। पहली बात की ऑप्शन ग्राम में है, 1 केजी को कन्वर्ट करेंगे, 1000 ग्राम हुआ। 1 केजी बराबर कितना हो गया? 1000 ग्राम हुआ ना। आपसे किसकी मात्रा पूछा गया है? 1 केजी मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी? तांबा पूछा गया है, गिलट ना। और आगे झूठों के कहानी बताया गया है बहुत। कहता है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, तांबे ना पूछा है, तो इतना का 32%, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 320 ग्राम होगा। 320 ग्राम आपका आंसर ऑप्शन डी। नहीं समझे? जे पूछा गया उसे ना मतलब है। चलो, हाँ, अगर गिलट कहता तो सबसे पहले सोचते कि 32% है तांबा और 40% जास्ता, 72 हो गया। तो दोनों मिलाकर हुआ 72%। तीनों प्रकार के है ये है, तो पूरा मिश्रण अपने आप में सब मिलाकर 100% होगा ना। तो 72 ही हो गया, तो बचा कितना? 28% जो गिलट होगा ना। तो टोटल 1000 का 28% 280 ग्राम होता ही। बात है समझ में? तो विद्यार्थी निकाल देगा, दूगो छांटेगा, अगला निकालेगा। आदत पड़ल रहता है ऐसे सवाल बनावे के, योद्धा के तरह। अब बनाते गए, इस सबको तो सारथी निपटा देगा। आइए, खत्म। गुड बाय।